हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई सीरीज के साथ। और ये जो सीरीज होने वाली है, ये सीरीज होगी आपकी क्या, नीट पीवाईक्यूज की। तो नीट के अंदर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हालांकि नीट पहले सीपीएमटी होता था, उसमें फिर ये बहुत सारे एग्जाम्स होते थे, अलग अलग स्टेट्स अपना एग्जाम कराते थे मेडिकल सेक्टर्स के। तो उन सभी को कंपाइल किया गया है इसके अंदर। तो ठीक है, तो मैं हूं देव सर और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल प्रखर क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यू में आपका 2025 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2, H2O2 एंड H2SO4, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट इन देम आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अंडरलाइन की बात किया हुआ है, तो अंडरलाइन हम कर देते हैं पोटेशियम का, ऑक्सीजन का और सल्फर का। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो चलिए बात करते हैं, क्या पोटेशियम KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होगा और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। H2SO4 इसका नहीं कोई मतलब है, H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। तो जब ये सुपर ऑक्साइड होगा तो आपको पता होगा कि सुपर ऑक्साइड, देखो यहाँ पे ऑक्साइड की बात कर लिया जाए, ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड में होता है -2। परऑक्साइड की बात करेंगे, परऑक्साइड में होता है -1। और सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे, सुपर ऑक्साइड में तो इस पे हो जाता है -1/2। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के रिगार्डिंग में देखा जाए तो ये चीजें हमको मिली, ठीक है। अब ध्यान दो, पोटेशियम का पूछा हुआ, तो पोटेशियम एक अल्कली मेटल है, वैसे भी जनरली आपको पता है। तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंसियम, इसको नहीं कंसीडर करते यहां से लेके यहां तक। तो यहाँ पे इन सभी का +1 है। अल्कली मेटल ये भी, अल्कली मेटल ये भी है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्या हुआ, इसका +1 हो गया। अब +1 जो हुआ तो ये +1 अल्कली मेटल्स पे होते हैं, ये सब के सब अल्कली मेटल्स होते हैं। और ये फर्स्ट ए ग्रुप, पहले फर्स्ट ए ग्रुप होता था, अब सीधे सीधे फर्स्ट ग्रुप बोल देते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इनमें +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अब KO2 है, सुपर ऑक्साइड है, इस पे हो जाएगा -1/2, तो इस पे आ जाएगा +1। निकालना कैसा, आता ही होगा सभी को, नहीं आता है तो यहाँ पे चेक कर लेते। KO2 है, पोटेशियम का X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड -1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 मर जाएगा तो हो जाएगा X इज इक्वल टू -1, इधर आएगा तो हो जाएगा +1। तो यानी पोटेशियम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा आपका, +1 आएगा। क्लियर, चलो। H2O2 की अगर हम लोग बात करें तो O2, H2O2 परऑक्साइड है, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सल्फर की, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन का +1 इंटू 2 प्लस सल्फर का हो जाएगा X प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू कितनी बार है, 4 बार, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब X का अगर कंसीडर किया जाए तो हो जाएगा ये +2 प्लस X और -8 इज इक्वल टू 0। इसको सम करोगे तो हो जाएगा -6, उधर जाएगा तो हो जाएगा +6, तो हो जाएगा +6। तो अब इसमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका आ रहा पोटेशियम पे +1, एक हो गया +1, दूसरा हो गया ऑक्सीजन पे -1 और तीसरा सल्फर पे हो गया +6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर +1 -1 +6, तो +1 -1 +6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। जहां भी किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट में पिन करेंगे और उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा क्या हो सकता है। क्लियर है सभी को, पक्का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट आप लोग, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट सोन बाय Mn इन गिवन रिएक्शन इज। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि Mn के द्वारा इस रिएक्शन में नहीं दिखाया जाता वह है कौन कौन सा है। तो ये एक चीज थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं,
तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं। तो ये है 3MnO4 पे 2 माइनस प्लस 4H प्लस, गिब्स हो रहा है 2MnO4 पे माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2। बात किसकी कर रहा है? Mn की कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से, Mn मैग्नीज की कर रहा है। तो मैग्नीज यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। तो मैग्नीज की बात करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। इसका हमने मान लिया x, तो हो जाएगा x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, x -8 इज इक्वल टू माइनस का 2, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, x इज इक्वल टू प्लस ये 2 है तो हो जाएगा प्लस का 6। क्या यही आएगा? Mn पे आ गया, यहाँ पे प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे चेक करते हैं। ये Mn का होगा क्या? फिर से मान लिया x इज x प्लस -2 इज इक्वल टू -1। ये 4 बार है, 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर से कर देते हैं, तो जाएगा x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू प्लस का 7। ठीक है, यहां पे चेक कर लेते हैं। इसको मान लिया x हो जाएगा प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस का 4। अब इस पूरे इक्वेशन में आपका एक आ गया x का +6, दूसरा है x का +7, तीसरा है x का प्लस का 4। अब ये कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट सोन, नॉट सोन। क्वेश्चन पढ़ते ही खुश नहीं हो जाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है? कई कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में देख के उसको सही कर रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ नॉट सोन बाई Mn इन गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में Mn के द्वारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो होती है, तो हमने निकाल लिया। एक में हो रहा है प्लस का 6, दूसरा हो गया प्लस का 7, तीसरा हो गया प्लस का 4। तो कौन सा नहीं कर रहा है भाई? यही तो बताना कौन सा नहीं कर रहा है। ये देखो पहला ऑप्शन प्लस का 6 कर रहा है, ठीक है, ये तो हो गया, ये तो कर रहा है। प्लस का 2 कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक ऑप्शन ये आपका हुआ। प्लस का 4 कर रहा है, कर रहा है, हो गया। प्लस का 7 कर रहा है, कर रहा है। प्लस का 3 कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला। इसमें से आपके दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे, बी और ई, बी और ई। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा। टाइपर ने छोड़ दिया है इसलिए भारी मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते। ले लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन? बहुत ध्यान से, केवल वर्ड से आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हो। डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब चारों ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पे दिया है P4 3OH माइनस 3H2O, एक से ज्यादा आ गया। अच्छा, डिकम्पोजिशन होता क्या? डिकम्पोजिशन में एक कोई सब्सटेंस होगा, दो या दो से ज्यादा में टूट जाएगा, यही तो होता है डिकम्पोजिशन। तो इसमें पहले से दे रखा है 2 3, इसमें एक है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो मतलब जनरली अगर देखा जाए जो एक वाला होगा वही सही होगा। चलो भाई, ये वाला मेरे हिसाब से सही होगा, बी वाला ऑप्शन। चलो कैसे चेक करो। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये एक था टूट गया, PbONO2 और O2 में। अब रिडॉक्स है या नहीं? रिडॉक्स का मतलब क्या होगा कि रिडक्शन भी होगा और प्लस ऑक्सीडेशन भी होगा। तो रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो चलो भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चेक किया जाए, है कि नहीं। PbNO3 से जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, Pb पे आ जाएगा प्लस का 2 और यहाँ पे है Pb पे प्लस का 2। ठीक है भाई, अभी तो सेम आ रहा है। नाइट्रोजन पे चेक किया जाए, रेडॉक्स होना चाहिए। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं पहले। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो माइनस का 2 है, यहाँ पे 0 हो गया, एक तो हो गया भैया क्या, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन चेक करना है, यहाँ पे होगा 3 दूना 6 माइनस 1, इस पे आएगा प्लस का 5 और इस पे आएगा प्लस का 4, मतलब एक रिडक्शन हो गया। नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, तो मतलब ये रेडॉक्स भी है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें बात किया था डिकम्पोजिशन रेडॉक्स, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स की बात किया था, मतलब डिकम्पोजिशन वाला रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये कॉम्बिनेशन 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 में आ जाएगा। ठीक है,
चला आगे चला जाए। अच्छा कॉम्बिनेशन भी नहीं है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है। आप देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है। ठीक है, हाँ रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है अगर चेक करेंगे, लेकिन ये ना कॉम्बिनेशन है ना डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? What is the change of oxidation number? ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हुआ ऑफ कार्बन, कार्बन के इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर। तो चलिए भाई बात करते हैं। रिएक्शन है क्या, CH4 प्लस Cl2 से बना रहा है CCl4 प्लस FCl, ये बना रहा है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं बोला तो ध्यान दीजिए। तो ये हुआ क्या, CH4 बेथुइन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो बनाया का कार्बन टेट्रा क्लोराइड और क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन पे अगर देखा जाएगा तो इस पे आएगा कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट, CH4 CCl4। यहाँ पे आएगा इसके ऊपर कितना आएगा भाई, हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस का 1 तो आ जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4। चेक करिए भाई, इस पे आएगा। इस कंडीशन में ध्यान देना, हमको थोड़ी सी यहाँ पे पता होनी चाहिए क्या, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो कार्बन के रिगार्डिंग में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, इसलिए इस पे आ जाएगा -1, तो इसके रिगार्डिंग इस पे आएगा प्लस का 4। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, तो इसलिए आएगा इसके ऊपर प्लस का 1, इसके ऊपर आएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 आएगा, सॉरी -4, ये -4। ठीक, तो ये कहां से जा रहा है, -4 टू +4, -4 से कहां गया प्लस का 4, ये -4 टू +4, ये वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा इसके पीछे वाला हो गया, हाँ ये क्वेश्चन हमने किया, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका, विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, चेक करते हैं भाई। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए। अब ध्यान दो, अगर हम लोग बात करें Zn से ZnSO4, इसमें ऑक्सीजन आके मिला मतलब ऑक्सीडेशन, CuSO4 से ऑक्सीजन गया मतलब रिडक्शन। ठीक है, KClO3 प्लस I2, अगर इसमें से देखा जाए तो इसमें Cl जो था ये था आपका क्या, Cl यहां से निकल गया, ऑक्सीजन इसके साथ भाग गया तो इसका हो गया दूसरा, ये आयोडीन इसके साथ में ऑक्सीजन आके जुड़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। इस वाले केस में अगर देखा जाए तो H2Cl2 है, तो H गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट लगा लोगे तो यहां से आ जाएगा, ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस लास्ट ऑप्शन में, जब तीनों के तीनों रेडॉक्स रिएक्शन है तो बचा तो एक ही, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ध्यान देना पॉइंट क्या हो रहा है आपका, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लिया जाए। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लिया जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर लिया जाए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात कर लिया जाए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये जनरली रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, ये ध्यान देना। तो अगर BaCl2 और Na2SO4 की बात किया जाए तो ये BaSO4 बनता है जो कि व्हाइट कलर का PPT देता है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में चेंज होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर का, और अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें केवल आयंस चेंज हो रहे हैं,
कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। बी वाले ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग हो रही है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन की कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। 3 दूना 6, एक इस पे आएगा प्लस का 5, ठीक है। उसी तरह आयोडीन पे आ जाएगा प्लस का 5, लेकिन यहाँ पे आयोडीन है 0 और यहाँ पे है क्लोरीन है 0। तो अब सोचो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग हो रही है, इस वाले में भी हो रही है। ये देखो 0 0 से गया प्लस का 2, ये प्लस का 2, ये गया 0। यहाँ पे देखो 0 और 0, एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस। लेकिन इस वाले केस में सेम है। कैसे सेम है? Ba पे आएगा प्लस का 2, Cl पे -1, Na पे आएगा प्लस, SO4 पे टोटल आएगा -2, BaSO4 है तो -2, इस पे आ गया +2, Na पे +1 और Cl पे -1। इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग नहीं हुई, बाकी तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग हुई है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्लियर पूरा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये बोल रहा है क्या आपका क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ रेडॉक्स कपल इज। रेडॉक्स कपल होता क्या है? जनरली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर ले डेनियल सेल की, किसकी बात कर ले रहे हैं? डेनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है, और जो डेनियल सेल होता है वो क्या होता है? Zn सॉलिड से Zn2+ एक्वस स्टेट में साल्ट ब्रिज लगता है, Cu2+ एक्वस स्टेट से Cu सॉलिड स्टेट में जाता है। ये इसका पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन होता है सेल डेनियल सेल का। ठीक है, अब रेडॉक्स कपल, यही इतना पार्ट आपका रेडॉक्स कपल हो गया। रेडॉक्स कपल अब क्या हुआ कि ये आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या? रिडक्शन वाला पार्ट। तो दोनों को ध्यान से समझो। द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए रेडॉक्स कपल के लिए होगा क्या? बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट। दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गए? नहीं। बोथ आर रेड्यूस्ड फॉर्म, दोनों के दोनों रेड्यूस्ड फॉर्म, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन है। कैसे होगा? बोथ द रेड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इन्वॉल्व सेम एलिमेंट। उसी एलिमेंट का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म भी है और उसी एलिमेंट का रिड्यूस्ड फॉर्म। अब 0 से +2, +2 से 0, तो ये वाला आपका ऑप्शन सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम लोग करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक। हाँ, अगर आप इस चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ हमें डिस्क्रिप्टिव वीडियो इस चैप्टर का चाहिए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें से कौन से ऐसा रिएक्शन है जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताया कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है कि मान लो अगर A है तो A का ऑक्सीडेशन भी हो जाए, A पे प्लस हो जाए, और A का रिडक्शन भी हो जाए, A पे माइनस भी हो जाए। अभी फिलहाल क्या है? 0। तो A का एक ही एलिमेंट, उसी सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, उसी को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये देखो 0 से गया प्लस पे और ये गया 0 से माइनस में, तो मतलब सेम का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम का रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलो भाई ऑप्शन बताओ। ऑप्शन अपने मन में सोच लो। सोच लिया? अब यहाँ पे टिक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो चलो अब पहला वाला क्वेश्चन, Cu+ से जा रहा है Cu2+ और CuO। अब अगर ध्यान से देखो तो ये है +1, ये है +2, और यहाँ पे CuO की बात अगर किया जाए तो CuO में भी आएगा प्लस का 2। CuO में भी आएगा क्या? प्लस का 2। मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन तो नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि दोनों केसेस में +2 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। MnO4 पे 2-। अब MnO4 पे 2- है
तो MnO4 पे 2 माइनस, अभी चेक किया था, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6, इसकी हो जाएगी +6। फिर आया क्या, MnO4 पे 2 माइनस, इस पे हो जाएगा +7, MnO4 में MnO2 है तो आ जाएगा +4। मतलब ये +6 से +7 गया, +4 गया, बढ़ा भी और घटा भी, मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो हो गया। चलो भाई, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। तो ये है KMnO4। अगर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए KMnO4 में, तो इसकी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 KMnO4 में। K2MnO4 में निकालोगे तो इस पे आएगी +6, ठीक है, और MnO4 पे आएगी +4। तो इन दोनों केसेस में जल्दी जल्दी में ही गड़बड़ होता है। इन दोनों केसेस में देखो +7 से +6, +7 से +4, मतलब दोनों केस में रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ, तो मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन तो नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई ये भी क्लियर है, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हुआ। डिस्प्रपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और उसी का रिडक्शन भी होना चाहिए। अब यहां ध्यान दो, MnO4 और Mn2+, यहां पे अगर चेक किया जाएगा तो +7, यहां पे चेक किया गया तो +2, और आया क्या यहाँ पे +4। तो अब अगर देखा गया तो यहां पे ध्यान दो कि एक +7 और एक +4, एक +2 और एक +4, मतलब एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। तो ये ध्यान देना, कभी भी उल्टा हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। किधर से कंपेयर करेंगे, इधर से कंपेयर करेंगे कि इधर से किसी का ऑक्सीडेशन हुआ और किसी का रिडक्शन हुआ तो ही बोला जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, एक कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। तो ये हम लोग बात नहीं कर, डिस्प्रपोर्शनेशन पूछा हुआ है तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हुआ है। मैं 1 मिनट क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेक कर ले रहा हूं, टाइपिंग एरर मुझे कुछ लग रहा है इस क्वेश्चन में। ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शन की पीपीटी, रेडॉक्स रिएक्शन का ये क्वेश्चन। रेडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा सा एरर ये है कि ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, ये जीरो नहीं है, बल्कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो। यहाँ पे CuO मतलब ऑक्सीजन नहीं था, वो Cu पे जीरो था। तो ये प्लस से जा रहा है +2, प्लस से जा रहा है जीरो, तो मतलब इसका भी हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम स्पीसी का, इसलिए ये भी क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहला है और दूसरा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट, कि पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, ये CuO नहीं है बल्कि Cu पे जीरो चार्ज है। क्लियर, डिस्प्रपोर्शनेशन आया समझ में, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम का ही क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, उसी को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा सवाल ये दिया हुआ है, आपसे पूछा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5, CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो चलिए पहले अगर कैलकुलेट किया जाए CrO5, तो यहाँ पे आएगा इसका x मान लो, और ये जाएगा प्लस माइनस का 2 × 5 इज इक्वल टू भेली। ठीक है, अब भेली पता है, सभी को पता होगा, स्वीट बॉल होती है। अब यहां से x -10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 10, प्लस का 10, तो प्लस का 10, प्लस का 10, ऑप्शन नंबर सी। और ऐसे ही आप एग्जाम में करके आएंगे, फूल के गुब्बारा होके आएंगे कि हाँ हमने बिल्कुल सही किया था और पेपर वालों ने गलत बता दिया। ये कैसे हो गया, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये आपने किया तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो इसके लिए सही क्या होगा, सही आपका स्ट्रक्चर से आएगा। CrO5 का स्ट्रक्चर याद रखना, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है।
CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाते हैं CrO5 का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये जुड़ गया, फिर ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन फिर ये जुड़ गया, ये हो गया CrO5 का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, थोड़ा सा इसको लॉजिकली आपको थोड़ा समझना है। ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचा -1 चार्ज, ये भी खींचा -1 चार्ज, ये भी खींचा -1। -1 क्यों आया? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऊपर वाला 2 खींच रहा है, इसलिए इसके ऊपर आ गया -2। अब जब इस पे माइनस आया तो इसका अपोजिट चार्ज आएगा क्रोमियम के ऊपर, तो आ जाएगा +2, -1 है तो ये आएगा +1, -2 है तो ये आएगा -1 है, सॉरी -1, तो ये +1 फिर ये +1। अब इधर भी -1 है तो इधर पे आ जाएगा +1। अब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जोड़ा जाए तो 1 2 3 4 और 2 6, तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों के दोनों ऑक्सीजन है, दोनों का फोर्स सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो खींच ही नहीं पाएंगे, इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं डेवलप होगा, तो इसलिए इनके बीच में 0 होता है। तो जब भी पर ऑक्साइड बॉन्ड बनता है, जब भी पर ऑक्साइड बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? तो ये हो गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन, +6। क्लियर? 1 मिनट मुझे कैमरा और माइक चेक कर लेने दो, प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, बढ़िया, माइक भी कनेक्ट है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास? The correct order of nitrogen compounds in its decreasing order of oxidation state। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो चलिए भाई चेक करते हैं कैसे हो जाएंगे। एक एक कंपाउंड की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ठीक है। HNO3 लिख लो, यहाँ पे HNO3 ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? NO है। तीसरा क्या है? N2 है। और चौथा क्या है आपके पास? NH4Cl। अब चेक करते हैं, यहां पे चेक किया जाए तो NO3 पे माइनस होता है, इसमें हो जाएगा X, मान लो भाई X मान के लगा लिया जाता है, क्या दिक्कत है, लड़ाई झगड़े की क्या बात है। इस पे हो गया +1, इसका हो जाएगा X, इसका हो जाएगा -2 इंटू हो जाएगा 5, ये भी बीच में प्लस, तो ये हो जाएगा क्लियर, इज इक्वल टू 0। तो +1 + X माइनस ये 3 है, 3 दूना 6, -6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया +5। ऑक्सीजन पे -2, इस पे आ जाएगा +4, तो ये हो जाएगा आपका +2 +4 नहीं, दिमाग कहाँ है मेरा, ऐसे ही एग्जाम में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया क्या? +5 +2। जल्दीबाजी में ऐसी ही गड़बड़ी आपसे होती है, तो इन चीजों का बेहद ही ध्यान रखना, क्योंकि हड़बड़ाहट में प्रेशर इतना ज्यादा होता है, आसान सा क्वेश्चन देखिए नहीं कि जीभ लपलपाए तुरंत, ये तो आ रहा, ये तो आ रहा, और हो जाती है गड़बड़ वहीं पे सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया +5, ये हो गया +2। और यहाँ पे नाइट्रोजन N2 की बात किया जाए तो N2 पे ये हो जाएगा 0, क्योंकि आपने पढ़ा है भाई कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा क्या होता है? 0 होता है। और वैसे भी अगर हम लोग बनाएंगे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कोई खींच ही नहीं पाएगा, बीच में जाके रुकेगा, तो इसलिए किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं डेवलप होगा। NH4Cl देखा जाएगा, Cl पे माइनस, NH4 पे प्लस। चलो भाई, नाइट्रोजन NH4 पे प्लस कंपाउंड को बाहर निकाल लो, तो हो गया क्या? नाइट्रोजन का हो गया X, और ये X प्लस का 1 इंटू 4 इज इक्वल टू प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना भाई? कितना आएगा? -4, ये जाएगा -3। चलिए भाई बताइए, अभी कौन सा ऑर्डर सही है इसमें से? कौन सा ऑर्डर सही है? एक +5 0 +2 0 और -3 ये है आपके पास, तो आई होप पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जा रहा है क्या? इस पे आ गया +5,
इस पे आ गया प्लस का 2, इस पे 0, इस पे माइनस का 3। तो कौन से में डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये आपका हो गया। हाँ, ये थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता, डिक्रीजिंग की बजाय यहाँ पे इंक्रीजिंग बोल देता, क्या बोल देता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ भाई, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो आपका होता तो ये हो जाता -3, 0, +2, +5। तो ये सही होता, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। और ये जो पूछा है सवाल में उसके हिसाब से ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। क्लियर, क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बोल क्या रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट कंसंट्रेटेड है भाई, थोड़ा ध्यान देना हॉट वर्ड पे। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, कौन सा इसमें से ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कौन सा नहीं कर रहा है। अब चलिए भाई चेक करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन करना चाहिए, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तब तो ये सही है, अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा तो नहीं सही होगा। तो चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं भाई। पहला Cu पे 0, 0 से जा रहा है प्लस का 2, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसने ऑक्सीडेशन किया, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर बिहेवियर को दिखा रहा है। सल्फर पे है 0, यहां पे सल्फर पे आ गया प्लस का 4, यानी ये भी दिखा रहा है, दिखा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड दिखा रहा है। कार्बन, कार्बन से बन गया CO2, कुछ भी जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो वो चाहिए वही चेक करना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। यहाँ पे चेक किया तो इस पे आ गया प्लस का 4, तो ये हो गया, यहाँ पे भी ये सही है। बच खुच गया क्या, चौथा ऑप्शन, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं दिखाया। अच्छा ठीक है सर आपने बता दिया, लेकिन कैसे ये पता कि दिखाया नहीं, तो हमने कहा कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग होनी चाहिए। अब इस वाले ऑप्शन में चेक करो, क्या इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजिंग हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो CaF2 है, H2SO4 है, CaSO4 और 2HF बना रहा है, Ca पे है प्लस का 2, F पे है माइनस, यहाँ पे है Ca पे प्लस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि बदला नहीं। वहां पे हम लोग बात करें HF तो आएगा -1, इस पे आएगा +1, सल्फर पे टोटली आएगा -2, यहाँ पे भी सल्फेट पे आएगा -2, H पे आ जाएगा +1, यानी किसी के भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं हुई। और हम लोग तो इसकी बात भी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, यही तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो सामने वाले का ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा तो -1 से अगर 0 जाता तो हम बोलते कि ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन -1 ही रहा, नहीं हुआ। यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे भी प्लस का 2 है, तो जब चेंज ही नहीं हुआ तो ये इनके रहने का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है H2O2O3 ओजोन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O और O2 बनाता है। सेकंड है जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से Ag2O रिएक्ट करता है तो सिल्वर बनाता है, Ag H2O और O2 बनाता है, ठीक है, इतना तो हो गया। रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल बताओ इन द एबव रिएक्शन इज रेस्पेक्टिवली, इन दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल बताना आपको। H2O2 O3 है, O3 से लेके जा रहा है 0, O2 हो गया, और कुछ भी कर रहा है क्या ये, यहाँ पे भी तो 0 ही है, 0 से गया 0, कोई दिक्कत। यहाँ पे हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -2। चलो भाई और कुछ चेंजिंग, H2O2, H2O2 अगर H2O2 की बात किया जाए तो फिर से -1, तो यहाँ पे H2O2 हम लोग इसी के रिगार्डिंग में ही बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो O3
अब यहाँ पे चेक करो Ag2O, Ag2O की अगर हम लोग बात करें तो Ag2O से जा रहा Ag, ये हो गया Ag और वो साथ में हो गया क्या O2। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये दोनों केसेस में रिड्यूसिंग ही शो कर रही है, दोनों केसेस में क्या कर रही है, रिड्यूसिंग ही शो कर रही है। आप इसका आंसर बताइए जरा। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि रिड्यूसिंग ही शो कर रहा है क्लियरली, ये रिड्यूसिंग इन 1 एंड 2 दोनों केस में रिड्यूसिंग कर रहा, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, ऐसे कंपाउंड बताओ जो दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ सॉल्यूशन के अंदर। तो चेक करते हैं FeCl3 SnCl2। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान देंगे कि इनके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हैं तो वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर मैक्सिमम है तो नहीं करेंगे, ये ध्यान देना। FeCl3 में अगर देखा जाए तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, SnCl2 में देखा जाएगा तो इसकी +2, HgCl2 में देखा जाएगा तो Hg की हो जाएगी +2 और SnCl2 में देखा जाएगा तो Sn की हो जाएगी +2। ठीक है, FeCl2 में देखा गया +2, SnCl2 में देखा गया +2, FeCl3 में हो गया +3 और इसमें हो गया +1। अब चेक करो भाई कौन एग्जिस्ट कर सकता और कौन नहीं करेगा। Fe +2 +3 दोनों दिखा सकता है, तो ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। Hg पे होता है +1 और +2, +1 और +2 मतलब ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी नहीं होगा। FeCl3 यहाँ पे वापस से ये +2 और +3 आयरन शो कर सकता है और Fe+3 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बचा कुचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, यही वाला आपका क्या होगा, सही होगा। ये दोनों के दोनों अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। और वहीं Sn की बात किया जाए तो SnCl2 कंपाउंड पढ़ा है तो आपने SnCl4 भी पढ़ा होगा, क्लियर। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, इसलिए ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्सैलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड। पोटेशियम क्लोरेट है, ऑक्सैलिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, उनको हीट किया जा रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के ड्यूरेशन में, विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, अंडरगोज मैक्सिमम चेंज, जो कि मैक्सिमम चेंज दिखाता है इन द ऑक्सीडेशन नंबर, अपने ऑक्सीडेशन नंबर में जो मैक्सिमम चेंज दिखाता है उनकी बात किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन लिखते हैं भाई, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट प्लस ऑक्सैलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा H2SO4। कंपाउंड क्या बनना है भाई, ये कंपाउंड बनेंगे K के साथ में SO4, यहां से हो जाएगा K2SO4, K के साथ में Cl KCl, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सैलिक एसिड और यहां से हो जाएगा मम H2O, बाहर पानी बाहर। ठीक है, अब चेक करते हैं किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम चेंज हुआ है। पोटेशियम क्लोरेट अगर चेक किया जाए तो पोटेशियम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, पोटेशियम पे हो गया +1, Cl पे आ जाएगा +5, ऑक्सीजन पे -2। क्लियर, 3 दूना 6 और 1 5 आ गया। इसमें चेक किया जाए तो कार्बन पे हो जाएगा +4 -4, यहाँ पे कोई चेंजिंग है नहीं, होगी नहीं वैसे, चेक कर लेते हैं। कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे -2 और +1। ठीक है, इस पे नहीं कोई चेंज होगा। आप सीधे सीधे क्या रखो,
यहाँ पे COOH ये रख लिया, कार्बन पे रख लो प्लस का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सल्फर पे हो जाएगा प्लस का 6, ऑक्सीजन पे -2, इस पे आ जाएगा +1। मैक्सिमम चेंजिंग देखना है। K2SO4 यहाँ पे आएगा सल्फर पे +6, पोटेशियम पे +1, ऑक्सीजन पे -2, इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -1, इस पे आएगा प्लस का 4, इस पे आएगा माइनस का 2, और इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -2। भाई किसमें मैक्सिमम चेंज हो रहा है? तो किसमें चेंज हो रहा है? पोटेशियम +1, क्लोरीन +5 से जा रहा है -1। ओहो, +5 से -1, इतने का चेंज, 6 का चेंज हो रहा है। तो यानी क्लोरीन क्या होगा? सही ऑप्शन। क्लोरीन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। बाकी किसी में चेंज नहीं हुआ। देखो कार्बन का 4 ही रहा, कार्बन 4 हुआ, ऑक्सीजन का -2 वो भी नहीं हुआ, हाइड्रोजन का +1 था, +1 ही रहा, और पोटेशियम का +1 था, वो भी +1 रहा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। केवल जो चेंज हुआ वो क्लोरीन के अंदर हुआ। वो कहाँ हुआ? +5 से -1, तो ये हो गया क्लोरीन। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा था टफ था, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए था कि इस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आते हैं एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, पढ़ाई आप करेंगे तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी धीरे धीरे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? कह रहा है इसमें से कौन से कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो चलो चेक करो भाई, नाइट्रोजन किस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर चेक किया जाए तो हाइड्रोजन इस पे N2H4 में, इसका मान लो 2x, और हाइड्रोजन पे हो जाएगा +1, तो हो जाएगा +1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो इस पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4/2 इज इक्वल टू -2, यही आएगा। चलो नेक्स्ट NH3 में चेक किया जाए तो NH3 इसका x हो जाएगा +1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू आ जाएगा -3। इस वाले में चेक किया जाए N3H तो हो जाएगा 3x, N3 है 3x, और +1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/3, ये हो गया। और ये N2H4 सॉरी N2H4 नहीं है, NH2OH है, NH2OH क्या है? NH2OH, N2H4 इधर है, NH2OH। तो यहाँ पे चेक किया जाए तो x, और इसको हटा दिया जाए तो NH2 पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि OH पे माइनस, तो ये हो जाएगा, चेक पूरा कर लेते हैं, +1 इंटू 2 और +-2 फिर +1 इज इक्वल टू 0। चेक करो भाई, x +2 -2 +1 इज इक्वल टू 0, कट जाएगा, x इज इक्वल टू +1 -1 सॉरी -1। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? ये सारी वैल्यूज है माइनस में, तो माइनस में भी जो आपको मिले माइनस, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -1/3, और ये हो गया -1, यानी जो सबसे इसमें है बड़ा वो ये वाला है -1/3, ये बड़ा है सबसे बड़ा, तो यानी -1/3 N3H ये वाला कंपाउंड होगा, सी वाला होगा। ठीक है भाई, -1 भी बड़ा है, -2 भी बड़ा है, -3 भी बड़ा है, ये बहुत छोटे छोटे हैं, जितने -4 जाएंगे उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन PO4 पे 3-, सल्फर इन SO4 पे 2-, एंड क्रोमियम इन Cr2O7 पे 2-। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये Cr2O7 पे 2- है, डाइक्रोमेट आयन है। ठीक है, चेक कर लेते हैं सभी के अंदर। चलो PO4 पे 3, पहले ये लिख दिया, इसी का कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 7
इज इक्वल टू -2, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस का 2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू प्लस का 6। इसमें हो गए प्लस के 6, ठीक है। अब फास्फेट में चलते हैं, PO4 पे 3 माइनस में, तो फास्फेट वाले में चेक कर लेते हैं। PO4 पे 3 माइनस, फास्फोरस का मान लिया x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस का 3, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू प्लस का 5, ठीक है, ये +5 हो गया। अब सल्फेट आयन में चेक करते हैं, SO4 पे 2 माइनस में सल्फर का, इसका हो गया x -2, x प्लस कर लो -2 4 बार है इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू प्लस का 6। सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आई है, ठीक है। अब जब सबके ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए हैं तो चेक करो ऑप्शन कौन सा सही है, पहले अरेंज कर लो। फास्फोरस पूछा था प्लस का 5, फिर सल्फर पूछा हुआ था तो प्लस का 6, फिर क्रोमियम का पूछा हुआ है तो प्लस का 6, ऑप्शन मिलाओ, +5 +6 +6, +5 +6 +6, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन आपका होगा सही, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो आई होप क्लियर होगा। तो चलिए, कर लिया सभी ने, चलो बहुत अच्छे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, सोचिए, सोच के बताइए फटाफट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। तो चलिए चेक करते हैं, एसिडिक मीडियम है तो MnO4 माइनस, MnO4 पे माइनस है और फेरस ऑक्सलेट को इनको करना है, तो ऑक्सलेट फेरस, फेरस ऑक्सलेट का मतलब हो जाएगा Fe है, और ऑक्सलेट COO पे 2 माइनस, COO पे माइनस करोगे तो ये ओइक एसिड वाला मतलब हो जाएगा, ठीक। तो ये तो करना नहीं, ऑक्सलेट बोला, ऑक्सलेट का मतलब होता है ऑक्सैलिक एसिड से आया होगा, तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस, मतलब 2H प्लस यहां से गया है, तो यानी इस कंपाउंड में आएगा C2O4 पे 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे C2O4 पे 2 माइनस हो गया, एसिडिक मीडियम हो रहा है मतलब H प्लस भी आएगा। अब ये जाएगा कंपाउंड, तो कंपाउंड यहां से जाने के बाद बनाएगा, और वो जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या बनाएगा, ये Mn जो O4 पे माइनस है वो आपका चेंज हो जाएगा Mn पे 2 प्लस में, ऑक्सैलिक एसिड के साथ में, यहाँ पे H प्लस का। जब ये इसके साथ यहाँ पे कन्वर्ट होता है तो ये ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट की वजह से यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये H प्लस है तो यहाँ से H2O भी बाहर निकला होगा। तो क्या इतने से हमारा रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट? अभी तो ये आ रहा है क्या, रिएक्शन बैलेंस है, एक Mn 2 कार्बन, वहां पे 1 कार्बन, वहां पे H2O, अभी तो फिलहाल बैलेंस नहीं है, तो बराबर कर लेते हैं, आधा आधा बैलेंस करते हैं इनको। तो MnO4 पे माइनस से जा रहा है क्या, Mn पे 2 प्लस, ये आया, ठीक है। यहाँ पे एक Mn दोनों हो गया बराबर, यहाँ पे आया 4 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, H2O जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 4H2O जोड़ दिया। अब इधर जब 4H2O जोड़ा तो इधर 8 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 8H प्लस करना पड़ेगा। अब हम लोग चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करते हैं, तो यहां ध्यान दो, 8H प्लस और 1 माइनस मतलब 7 प्लस, इधर कितना है, 2 प्लस है, इधर कितना 7H प्लस मतलब 7 प्लस आ रहा है, टोटल कितने चार्ज बढ़ रहे हैं, 5 चार्ज बढ़ रहा है, मतलब हम लोगों ने क्या करना है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, बराबर, चार्ज बराबर हो गया, इधर भी +2 चार्ज, इधर भी +2 चार्ज। अब दूसरा वाला C2O4 पे 2 माइनस, ये जा रहा है किसमें, CO2 में जा रहा है, किसमें जा रहा है, CO2 में जा रहा है। अब यहां चेक करो,
दो कार्बन, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कार्बन 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बराबर कार्बन भी बराबर। यहाँ पे -2 चार्ज है, इधर 0 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इधर आके जुड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेगा। अब हम दोनों रिएक्शन को इस तरह से जोड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसल्ड, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा बराबर, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। चलो भाई बराबर कर लेते हैं। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन काटने हैं तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 16H प्लस 2MnO4 पे माइनस, ये हुआ, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये इधर आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ C2O4 पे 2 माइनस, बनाएगा क्या, Mn 2 टाइम्स ऑफ Mn पे 2 प्लस, 2 टाइम्स ऑफ Mn पे 2 प्लस प्लस 4 टाइम्स 4 दूना 8, 8H2 हो जाएगा और प्लस 5 का इसमें करोगे 10, 10 CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट चुका है। अब इस इक्वेशन से इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से ये कंपेयर करो कितने मोल से कितने मोल का कन्वर्जन हो रहा है, या कितना मोल कितने को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब MnO4 और C2O4, इसका 2 मोल इसके 5 मोल को कर रहा है, इसका 2 मोल इसके 5 मोल को कर रहा है, तो इसका 1 मोल कितने को करेगा, 5/2, 5/2। अब 5/2, एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस, तो ये फेरस ऑक्सिलेट का है, यानी हमको रिएक्शन को थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 5 मोल, इसके 5 मोल से इसका 2 मोल कर रहा है, तो इसके 1 मोल से इसका कितना करेगा, 2/5 मोल करेगा। भाई इसका 5 मोल, इसके 2 मोल से, इसका 1 मोल, इसके 2/5 मोल से। अब काट दो, 5 चौक 20, 0.4, ये ऑप्शन आपका सही होगा, 0.4 मोल्स। कौन सा ऑप्शन होगा, 0.4 मोल होगा। क्या ये बात समझ में आपको क्लियरली? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये कह रहा है, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। कौन सा बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन इसके लिए सही है। H2O प्लस Br2 से बना रहा है HOBr प्लस HBr, तो अब होगा क्या पे कि जो ब्रोमीन है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वनली, बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड है, ऑक्सीडाइज्ड वनली है या रिड्यूस्ड वनली है, इनकी बात करते हैं। तो H2O से Br2, Br2 से गया HOBr और HBr, तो अगर Br2 में देखा जाएगा तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, HOBr में इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +1 और इस पे आएगा -1। तो अब 0 से +1 भी जा रहा है, 0 से -1 भी जा रहा है, मतलब ये बोथ ऑक्सीडाइड एंड रिड्यूस्ड दोनों होगा। इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन द एनायंस। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है एनायंस के अंदर। कौन कौन सी एनायंस है, SO3 पे 2-, S2O4 पे 2- और S2O6 पे 2-। तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लेते हैं, फिर अरेंज करते हैं। SO3 पे 2- चेक करो, सल्फर हो जाएगा, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपकी आनी है वो आएगी आपकी क्या, सल्फर का X मान लो, हो जाएगा X प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, तो X -6 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +4, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। उसके बाद S2O4 पे 2- की बात किया जाए
तो वापस से हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो होगा क्या भाई आपके पास 2x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 2, 2x इज इक्वल टू प्लस का 6, x इज इक्वल टू प्लस का 3। एक हो गया +4, एक हो गया +3, सही है भाई। 2x माइनस 8 -2 +3, ठीक है। चलो नेक्स्ट इस पे आ जाओ। S2O6 पे 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस -2 इंटू 6 इज इक्वल टू -2, क्लियर। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 12 बराबर -2, 2x इज इक्वल टू 10, इधर आएगा तो 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5, क्लियर भाई, क्लियर है तो बताया जाए, बताया जाए। प्लस का 5, +4 +3 +5, अरेंज करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन द एनायंस और द फॉलो इज द ऑर्डर। तो आएगा S2O4 पे 2 माइनस, S2O4 पे 2 माइनस, उसके बाद आएगा SO3 पे 2 माइनस, फिर आएगा S2O6 पे 2 माइनस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहां डाउट होगा वहां पे बोल देना। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक भाई, इससे मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ और भी क्वेश्चंस कराने हैं, करने हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4, ये कंपाउंड इस तरह से है कुछ Fe3O4। कहीं कहीं पे टाइपिंग एरर है और कहीं कहीं पे जब पीपीटी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर टाइप होता है तो ये सिस्टम के अंदर आता है तो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको नहीं लेंगे, मैं क्वेश्चन जहां पे थोड़ा बहुत एरर है मैं उसको सही कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। देखिए पेपर बनाने में यहाँ बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन पूरे के पूरे एरर हो जाते हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत एरर है, टाइपिंग एरर है, वो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4, चलो भाई चेक कर लेते हैं। Fe3O4, Fe की मान लिया x 3x होगी और Fe की x नहीं है कोई, ये आपकी होगी, ये इसकी नहीं है, ठीक है। तो ये 3x हो जाएगा प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू भेली, वापस से भेली लड्डू समझ लो, 3x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8/3। चेक कर भाई कौन सा ऑप्शन है, मिला क्यों नहीं कोई, दिखो तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन है। इवेपोरेशन ऑफ H2, इवेपोरेशन ऑफ H2O, वाटर का इवेपोरेशन, फिजिकल चेंज हो रहा है। बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन होता ही है, ठीक है। H2SO4 विथ NaOH, H2SO4 NaOH न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इन एटमॉस्फेयर O3 एंड O2, O3 से O2 जा रहा है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यानी मिला जुला के हुआ क्या कि रेडॉक्स रिएक्शन वही होगा जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में एरर क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि इतना आसान तो नीट वाले नहीं देंगे, ठीक है, इतना आसान तो नहीं देंगे, तो वो खोजता है कि भाई ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला होगा, तो वो इसी में कंफ्यूज हो जाता है। तो आप ये थोड़ा ध्यान देंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम अगर बड़ा है, नीट है, जेई है, तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। क्यों नहीं पूछा जा सकता भाई, हम लोग के टाइम में हम लोग का क्लास चल रहा था, उस समय मैं क्लास 7th या 8th में था, तो एक सर आए, उन्होंने कहा बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन लिखने से पहले उन्होंने कहा इट इज आस्क्ड इन IAS, ठीक है। बच्चे पूरी क्लास सन कि हाँ IAS का क्वेश्चन है, IAS का क्वेश्चन है,
और वो 8 के बच्चा आईएएस के नाम से तो समझते ही हो, भौगाल टाइप का, तो आईएएस आईएएस तो मतलब वो एक हाइपर हो गया ना कि आईएएस का सवाल है। और उन्होंने बोर्ड पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, मैथ्स के सर थे, उन्होंने लिखा 2+2 इज इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान दो, पूरी की पूरी क्लास, इवन सब के सब लोग, क्या ये 2+2 जनरली जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है, लेकिन एक टैग लाइन दे दिया क्या, 2+2 पूछा हुआ आईएएस में, तो दिमाग क्या क्लिक किया, अरे भाई इतना आसान तो आईएएस वाले पूछेंगे नहीं। तो पूरी क्लास क्या ऑप्शन दे रही है, 0 होगा, -2 होगा, -4 होगा, +-4 होगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर का। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा एग्जाम है तो वो छोटा कुछ नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता भाई, बेहद पूछ सकता है, और छोटे में ही सबसे ज्यादा गलती होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा इसमें ऑक्साइड है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को रिड्यूस करता है, और सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो चलो अब एक चीज और ध्यान देना, नोट पॉइंट, कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए उसको अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना पड़ेगा। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसको अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अपनी लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में होना होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो चेक करते हैं कि भाई CO2 में अगर चेक किया जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +4, जो कि कार्बन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। तो ये तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। चलो बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ClO2 की अगर हम लोग बात किया जाए तो ClO2 में अगर इस पे देखा जाए तो इस पे -2, इस पे आ जाएगा +4। Cl ये +5 +7 तक शो कर सकता है, यानी ये कर सकता है, ये अभी इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं। NO2 की अगर हम लोग बात किया जाए तो NO2 में चेक किया जाए तो इस पे आ जाएगा 2 दूना 4, इस पे आएगा +4, ये +5 दिखा सकता है, ये +4 है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। SO2 की अगर बात किया जाए तो SO2 2 दूना 4, सल्फर पे आएगा +4, जो कि +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो यानी यह भी अपनी मैक्सिमम में नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और रिड्यूसिंग एजेंट होने की शर्त क्या है कि सामने वाले को रिड्यूस करना और खुद को क्या करना, ऑक्सीडाइज करना है। तो उस शर्त पे ये नहीं है, यानी CO2 ही क्या आपका सही ऑप्शन होगा, CO2 ही सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अभी मैंने लॉजिक बताया, देखते हैं किसका सही होता है, जरा सोच के बताइए, फटाफट सोच लिया। चलो अब मैं बताता हूं, यहां ध्यान दो, Cr2O7 2- निकिल पे है 0 चार्ज, यहां पे है निकिल पे +2 चार्ज, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट निकिल हो गया। क्लियर, कौन सा हो गया, निकिल होगा, निकिल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ा जाए, क्लियर है सभी को, पक्का। अब देखो भाई, H पे तो कोई चेंज है नहीं, ये तो H+ जो दिया हुआ ये मीडियम है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। H+ यहाँ पे भी H+, कोई चेंज नहीं। Cr2O7 यहाँ पे भी -2 है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे -2 है,
क्रोमियम भी यहाँ पे प्लस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन एक ही का तो हुआ, इसका हुआ, निकल का हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6 माइनस। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है H4IO6 पे माइनस में। तो आयोडीन का बताना है, तो आयोडीन का मान लो X, हाइड्रोजन का होता है +1, तो +1 इंटू हो जाएगा 4, और प्लस X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 4 + x - 12 इज इक्वल टू -1। इसमें करोगे तो हो जाएगा कितना, 8 होगा, कितना 8। तो x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 8 - 1, x इज इक्वल टू होगा +7। तो ये हो जाएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। H4IO6 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +7। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ये यहां तक का आपका पूरा क्वेश्चन हुआ जो कि समाप्त, और ये पूरे थे आपके क्या, रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विथ अस विथ प्रखर क्लासेस फॉर द अपकमिंग वीडियोज ऑफ PYQs ऑफ नीट बाय सेक्वेंटली अदर चैप्टर्स। ठीक है, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।